हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे डेली रोज़ नई नई बायोलॉजी। आज हम पढ़ाएंगे आपको ऊतक। ठीक है, ऊतक ये आप बस एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको इसके बाद कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ऊतक। देखिए, ऊतक क्या होता है। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, हमारा शरीर जिन चीज़ों से मिलकर बना है, वो होती हैं कोशिकाएं। कोशिकाएं तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, कोशिकाएं तो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन आपने कभी ऊतक नहीं पढ़ा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऊतक क्या होते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर होता है उसमें होती है कोशिकाएं। कोशिकाओं से मिलकर बनता है ऊतक, और ऊतक से मिलकर बनता है अंग। अंग और अंगों से मिलकर बनता है कोई तंत्र, और तंत्र से मिलकर बनता है जीव। यानी कि हम जो मिलके बने वो मिलके बने तंत्रों से। जैसे हमारे अंदर तंत्र, श्वसन तंत्र अलग है, पाचन तंत्र अलग है। ठीक है ना, इस तरीके के अलग अलग तंत्र होते हैं, अंतःस्रावी तंत्र। तो ये सब जो तंत्र हैं ये अंगों से मिलके बने हैं। जैसे श्वसन तंत्र के अंदर है कोई अंग, मान लो जैसे कि आपका अंग हो गया फेफड़ा। फेफड़ा एक अंग है। अब फेफड़ा जिन प्रकार के ऊतकों से मिलके बना है, तो फेफड़ा अंग है तो फेफड़ा भी कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है। और ऊतक जो होते हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, पादप ऊतक। पादप ऊतक, ठीक है। पादप ऊतक क्या होते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्योतिक ऊतक, एक होता है स्थायी ऊतक। ठीक है, ज्योतिकी ऊतक को बोलते हैं इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू, और स्थायी ऊतक को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब देखिए जो ऊतक होते हैं ये होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है एपिकल मेरिस्मेटिक, यानी शीर्ष विभज्योतिकी ऊतक, एपिकल को बोलेंगे शीर्ष। फिर एक होता है लेटरल, लेटरल को क्या बोलेंगे अपन, लेटरल मेरिस्मेटिक को पार्श्व। ठीक है, एपिकल को शीर्ष, लेटरल को पार्श्व। ठीक है, ये होगा पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक। फिर तीसरा होगा आपका इंटरकेलेरी। इंटरकेलेरी क्या होता है, इंटरकेलेरी है आपका अंतर्वेशी। ठीक है, अब देखिए शीर्ष में क्या होता है, शीर्ष जो होगा जड़ों और तनों के सिरों पर रहता है। ठीक है, और तो ये क्या होगा, जब सिरों पे होगा तो क्या होगा, पेड़ की लंबाई बढ़ाएगा। ऊपर नीचे से क्या होता है, लंबाई बढ़ती है। ठीक है, तो ये लंबाई बढ़ाने का काम आता है। पार्श्व में क्या होगा, यानी लेटरल मेरिस्मेटिक, अगर आपको क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, तो ये जड़ों और तनों के साइड में होता है। ठीक है, तने के भी साइड में होगा और जड़ के भी साइड में होगा। तो ये क्या होगा, साइड में होगा तो साइड से बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, मोटाई बढ़ाएगा। और इंटर के लिए क्या होगा, अंतर्वेशी, यानी कि ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। ये होगा जहाँ से पत्ती निकलती है ना वहाँ पे होगा। ठीक है, शाखाओं पे, यानी ये पत्ती जहाँ से निकलती है, जहाँ से बढ़ती हैं, वो होता है इंटरकेलेरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, ये होगा तीन टाइप के अपने विभज्योतिकी ऊतक। अब होते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक दो टाइप के होते हैं, एक होता है सरल स्थायी ऊतक, एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल में आते हैं आपके स्क्लेरन कायमा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा कॉलन कायमा, और एक आएगा पेरेन कायमा। ठीक है, स्क्लेरन कायमा, कॉलन कायमा, पेरेन कायमा। जटिल में आएंगे दो, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अब देखिए सरल स्थायी ऊतक, अब आपको बताते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, चलिए पहले विभज्योतिकी ऊतक देख लीजिए। विभज्योतिकी ऊतक जो तीन प्रकार के बनाए हैं, इनका काम क्या होता है। ठीक है, इसका तो बता दिए, एपिकल का लंबाई बढ़ाना, लेटरल का मोटाई बढ़ाना, इंटरकेलेरी का क्या होगा आपका पत्ती और ये सब निकालना है। ठीक है, कोशिकाएं क्या होती है, विभज्योतिकी ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं क्या होती हैं, बहुत सक्रिय होती हैं। इनकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं और लगातार क्या होती हैं, विभाजित होती जाती हैं। क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ को भी लंबा बराबर होना है, मोटा भी बराबर होना है, तो क्या होता है, ये लगातार विभाजित होती रहती हैं। ठीक है, अब इनकी खासियत क्या होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इसमें होता है क्या, घना साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपने कोशिका में पढ़ा होगा, कोशिका द्रव होता है, तो इसके अंदर घना मतलब बहुत गाढ़ा
गाढ़ा होता है, और कोशिका जो भित्ति होती है जो सिर्फ पादपों में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती, तो बहुत पतली होती है और सेलुलोज से बनी होती है। और जो इसके केंद्रक होते हैं, क्या होते हैं, केंद्रक, कोशिका के केंद्रक होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, स्पष्ट होते हैं, ठीक है। और इनमें रिक्तिकाएँ नहीं होती। जो कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं वो इन कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं, ठीक है। ठीक है, अब है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या है, ऐसे ऊतक जो परिपक्व हो चुके हैं, ठीक है, परिपक्व हो चुके हैं, यानी कि ये भी ज्योति की ऊतक ही होती है, लेकिन ये कि टाइम के साथ साथ होके अब इनमें बढ़ना कम हो चुका है, ठीक है। अब आगे ये विभाजित नहीं हो सकते, तो फिर वो बन जाते हैं स्थायी ऊतक, ठीक है। ये वास्तव में विभज्योति ऊतक ये लिखा हुआ ना, जो एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं और विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। जब इन्होंने लंबाई बढ़ाई, पेड़ की मोटाई बढ़ाई, भूमिका निभा दी, अब उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम के बाद इन्होंने विभाजित होने की क्षमता खो दी, तो अब ये बन गया स्थायी ऊतक, ठीक है। स्थायी रूप से कार्य ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को कोशिकीय विभेदन कहा जाता है, ठीक है। अभी स्थायी रूप से जो कार्य करेंगे और कार्य ग्रहण करेंगे, तो इस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, कोशिकीय विभेदन। अब अगला क्या है अपना, पेरेनकाइमा। ये कौन सा, सरल स्थायी ऊतक। तो ये सबसे आम सरल स्थायी ऊतक। आपके क्वेश्चन में सबसे सरल आम स्थायी ऊतक कौन है, और 4 ऑप्शन देते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो आप लगाओगे पेरेनकाइमा, ये आपका एक होगा नंबर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी कोशिका पतली होती है और इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। पेरेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, काम है इनका भोजन का संग्रहण। ये भोजन का संग्रहण करते हैं, 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे। अगर पेरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल आ गया और उन्होंने प्रकाश संश्लेषण कर लिया, तो इसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। और अगर इनके अंदर वायु गुहाएँ हुई, मतलब बहुत सारी वायु हुई अगर इस ऊतक के अंदर, तो ये कौन सी होती है, जो पेड़ों में जो होते हैं ना, जो पेड़ पानी के अंदर होते हैं, जैसे जलीय पौधे, तो उनके अंदर होती हैं, ताकि ये पानी में तैर सकें, तो इसे बोलेंगे एरेनकाइमा, ठीक है। अब अगला होगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। जो कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा क्या हो गया, पेरेनकाइमा का क्या काम होगा, भोजन का संग्रहण करने के लिए। जब जैसे अपन खाते हैं खाना, तो अपना भोजन कहाँ स्टोर होता है ना, अपना भोजन स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। इसके अंदर भोजन स्टोर होता है पेड़ों में स्टार्च के रूप में, तो वो कहाँ, कौन से ऊतक में जाके स्टोर होता है, पेरेनकाइमा में। कोलेनकाइमा का काम क्या होता है, ये क्या होते हैं, लचीलापन। जैसे कोई पेड़ है, उसको आपने मोड़ दिया, वो टूट नहीं रहा, तो उसके अंदर उन्होंने क्या, कोलेनकाइमा ने क्या करा है, इसके अंदर उनको लचीलापन प्रदान कर दिया। तो ये इसका काम मेन क्या होता है, लचीलापन प्रदान करना, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसकी कोशिकाएं कैसी थी, जीवित थी, ठीक है। इसमें भी जीवित कोशिकाएं होंगी, पेरेनकाइमा में भी जीवित, कोलेनकाइमा में भी जीवित, ठीक है। और कैसी होंगी, लंबी और कोनों पे से अनियमित रूप से मोटी होंगी। इसके अंदर अंतर कोशिकीय, कोशिकाओं के बीच स्थान इसके अंदर ज़्यादा होगा, इसके अंदर बहुत कम होगा, ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। इसकी काय से बनी रहती थी, इसकी सेलुलोज से बनी रहती थी, इसकी पेक्टिन और सेलुलोज इन दोनों से बनी रहती है, ठीक है। अब स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, अब ये होती, इसके अंदर होती है मृत कोशिका। पेरेनकाइमा में जीवित नहीं, कोलेनकाइमा में जीवित नहीं, स्क्लेरेनकाइमा में कौन सी कोशिका है, मृत, ठीक है, और लंबी होती हैं, इनमें कोई गैप नहीं पाया जाता। अब इनका काम क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा का, पेरेनकाइमा का काम तो हो गया क्या, पेरेनकाइमा का काम क्या हुआ है कि भोजन का संग्रहण करना। कोलेनकाइमा का काम क्या हो गया, लचीलापन प्रदान करना। स्क्लेरेनकाइमा का काम होगा कि पौधों को मजबूती प्रदान करना। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जो कठोर आवरण होता है किसी भी चीज़ का, उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि मान के चलो आपका नारियल है, नारियल का जो ऊपर का खोल देता है वो स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल तीनों सरल स्थायी ऊतक। अब जटिल स्थायी ऊतक क्या होंगे, अब इसमें तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं थी। जटिल स्थायी ऊतक में क्या होगा, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होंगी,
ठीक है। इसमें दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम कुछ नहीं है, बस दो चीज़ें आपको याद रखना, इतना आपको लोड नहीं लेना। जाइलम क्या होगा, एक दिशी होगा। ये क्या होता है, जड़ों से जल और खनिज को लेकर पूरे पेड़ तक जाता है, ठीक है। फ्लोएम क्या होता है, दो दिशी होता है, भोजन लेके आता है, पत्तियाँ भोजन बनाती, पत्तियों को पत्तियों का भोजन पूरे पेड़ में पहुंचाता है, ऊपर नीचे सब जगह, यानी दोनों दिशाओं में काम करता है ये, ठीक है। जाइलम फ्लोएम होगा। अब ये जाइलम के कुछ घटक हैं और फ्लोएम के कुछ घटक हैं, ठीक है। जाइलम में कैसी कैसी कोशिकाएं होती है, देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ट्रेकिट्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, चार चीज़ें होती हैं। ट्रेकिट्स क्या होता है, मोटी दीवारों वाली नलीनुमा संरचना, ठीक है ना। और वेसल्स क्या होता है, मोटी दीवारों वाली नलीनुमा संरचना, ये दोनों वही होती हैं, मतलब एक तरीके के पाइप होते हैं, है ना। ये नलीनुमा नहीं होता है, सहायक कोशिकाएं होती हैं, फाइबर्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, ट्रेकिट्स क्या होगा, जल और खनिज का परिवहन, यानी ट्रेकिट्स और वेसल, इन दोनों का काम क्या है, ऊर्ध्वगामी यानी नीचे से ऊपर जल और खनिज का परिवहन ले आना, ये दोनों मदद होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा में क्या होता है, देखो इसके अंदर जाइलम में पेरेन्काइमा होता है, जैसे पेरेन्काइमा भोजन का संरक्षण करता है, इसमें भी इसका भोजन का भंडारण करता है, और ये कैसा होगा, जीवित होगा, क्योंकि पेरेन्काइमा कोशिका जीवित होती हैं। अब जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स क्या है, देखिए फाइबर्स किसी होती है, सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये इनकी सहायता करती है, मतलब जैसे अपनी बॉडी में ये फाइबर्स होता है, ठीक है, तो ये इन सबको जोड़ के रखती है एक तरीके से, ठीक है। यांत्रिक समर्थन प्रदान करती हैं, ठीक है, फाइबर्स, और मदद होती हैं, ठीक है। अब फ्लोएम में कैसे घटक होते हैं, सिर्फ कोशिका, सिर्फ ट्यूब और सहायक कोशिका, ठीक है। और फिर वही फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये 5 घटक होते हैं। अब सिर्फ कोशिकाएं क्या होती हैं, झिल्लीनुमा क्षेत्रों वाली लंबी कोशिकाएं, और ये क्षैतिज दीवारों वाली नलीनुमा कोशिका, ये दोनों नलीनुमा कोशिकाएं। और सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं, ये सिर्फ ट्यूब्स को इसके साथ जुड़ी होती है, तो इसकी सहायक होती हैं, सिर्फ ट्यूब्स की सहायक होती हैं। ये भोजन का परिवहन करती है, ये मुख्य परिवाहक नालिका होती है, और सिर्फ ट्यूब्स के कार्य में सहायक होती है, ठीक है। ये भी जीवित, ये भी जीवित, ये भी जीवित। और फ्लोएम में ही पेरेन्काइमा होता है, तो क्या होगा, ये साधारण पेरेन्काइमा कोशिकाएं और भोजन का भंडारण करती है। पेरेन्काइमा का मतलब आपको भोजन का भंडारण समझना कहीं भी आ जाए, ये भी जीवित होती है, पेरेन्काइमा जीवित ही होती है। और फाइबर कैसी होती है, मृत होती है, आपको मालूम है फाइबर मृत होती है। और फाइबर का काम क्या होता है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका टोटल जो है पौधों के ऊतक हो गए हैं, है ना। अब अगर आप पढ़ लें, 2-3 बार इनको रिवाइज कर लें, तो इससे बाहर आपका अगर वनस्पति ऊतक से कोई भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मात्र मैंने आपको 15 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा ऊतक चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसको लोग 2-2 घंटे लेते हैं पढ़ाने में। इसको आप 2-3 बार रिवाइज करें, आपको याद हो जाएगा, और आपका 1 नंबर पक्का, ठीक है। यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।